अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आमिर मलिक। आज हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक कोरोना नाम के वायरस से लड़ रही है। इस वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह आंकड़ा आज की डेट में हमारे देश में 800 से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन इस वायरस के साथ साथ जहां बाकी देश इस वायरस से लड़ रहे हैं, हमारा देश इस वायरस के साथ साथ एक और वायरस से लड़ रहा है। वो है नफरत का वायरस। ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो वायरस एक धर्म के खिलाफ लोगों में नफरत और घृणा पैदा कर रहा है। हालांकि इस हालात को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील करी कि ये वायरस धर्म या समुदाय या जाति देखकर नहीं फैल रहा है, इसलिए ऐसा कोई भी माहौल ना बनाए। उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश को दिया। लेकिन वहीं हमारे देश की सरकार के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, जी हां, संबित पात्रा, जिनको आपने टीवी पर अक्सर डिबेट में देखा होगा, उनकी भाषा शैली कैसी होती है ये आप जानते हैं। लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट को अगर आप देखें तो उनके ट्विटर अकाउंट में जो उनके द्वारा किए जा रहे ट्वीट हैं, उनसे आप समझ पाएंगे कि आखिर वो किस धर्म के खिलाफ सीधी तौर पर नफरत फैला रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री सब धर्म को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वहीं उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देश में नफरत फैला रहे हैं। उनके ट्वीट्स में नफरत भली है एक समुदाय के खिलाफ। ये देखिए, मैं आपको उनके ट्वीट्स दिखाता हूं। सबसे पहले वो एक फेक न्यूज़ को अपने ट्विटर अकाउंट पर डालते हैं, जो फेक न्यूज़ एक बुजुर्ग व्यक्ति की है। उस बुजुर्ग व्यक्ति पे आरोप है कि उन्होंने अपने पेशाब को केले पर छिड़का। वायरल सच में वो खबर गलत पाई जाती है। दूसरा आप देखिए, दूसरी वो डालते हैं फरीदाबाद की घटना कि आशा वर्कर्स के साथ में जान मोहम्मद बार बार वो लिखते हैं क्योंकि वो जान मोहम्मद पर फोकस कराना चाहते हैं। एक विशेष समुदाय का नाम है। लिखते हैं कि जान मोहम्मद ने आशा वर्कर्स के साथ मारपीट करी। फरीदाबाद की घटना बताते हैं। उनके ट्वीट के तुरंत बाद ही फरीदाबाद पुलिस इस खबर का खंडन करती है और कहती है कि संबित पात्रा जी, जो ये खबर आप डाल रहे हैं, ये फरीदाबाद की नहीं है, यानी कि ये भी फेक न्यूज़ है। तीसरा उनका ट्वीट अभी हालिया ट्वीट है। वो ऐसे सब्जी वालों को समर्थन कर रहे हैं जो कि धर्म के नाम पर सब्जी बेच रहे हैं। उसके लिए वो एक फ़ोटो डालते हैं जिसमें एक फ़ोटो पे मुस्लिम होटल लिखा हुआ है, दूसरे फ़ोटो पे सब्जी है। वो कह रहे हैं ये फ़र्क देखिए। तो संबित पात्रा जी को ये समझना चाहिए कि आज के माहौल में जो धर्म देखकर सब्जी बेची जा रही हैं वो गलत है। जो होटल का वो फ़ोटो डाल रहे हैं वो मुस्लिम होटल इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई भी शाकाहारी व्यक्ति गलती से मुस्लिम होटल में ना जाए, क्योंकि वहाँ पर मांसाहार बिकता है, मीट मांस मच्छी बिकती है। क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति अगर वहाँ जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए साफ लफ्ज़ों में लिखा जाता है मुस्लिम होटल। जैसे लिखा जाता है वेज होटल, नॉन वेज होटल, वैष्णो होटल। अगर इतनी भी समझ हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं है तो इसको हम किस तरह से देखेंगे। आपने ये ट्वीट देखे, अब आप ही बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए करना चाहते हैं, क्या संबित पात्रा जी के ट्वीट्स देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, संबित पात्रा जी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? तो मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि संबित पात्रा जी के इन ट्वीट्स पर ध्यान दें और संबित पात्रा जी क्या कह रहे हैं और देश में किस तरह का माहौल बना रहे हैं, इस पर भी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसे वक्त में हमें इस बीमारी से, इस महामारी से मिलकर लड़ना है। आप किसी भी पार्टी के विरोध में कुछ भी बात कह सकते हैं, इसका आपको अधिकार है, क्योंकि आप अपनी पार्टी की बात सामने रखेंगे। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। यहां पर आप एक प्रकरण चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। संबित पात्रा जी सबसे पहले अर्नब गोस्वामी, जिसको पूरा देश आज गलत कह रहा है,
उसके समर्थन में ट्वीट करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कैसे हम इस बात को समझ लें, इस बात को मान लें कि संबित पात्रा जी देश में भाईचारा और एकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी रमजान के मुबारक मौके पर पूरे देश को रमजान की मुबारकबाद देते हैं, वहीं ढूंढने से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी के ट्विटर अकाउंट में कोई भी शुभकामना जैसा शब्द नहीं है एक समुदाय के लिए। तो अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एक ऐसी पार्टी के जो देश में सत्ताधारी पार्टी है और वो पार्टी जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, तो आपको ऐसे ट्वीट्स करने छोड़ने होंगे, आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। तो मेरी अपील है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे समय में ऐसे लोगों पर ध्यान दें, उनकी भाषा शैली को ध्यान दें और कैसे ट्वीट्स, कैसा माहौल उन्हें देश में बनाना है, इसकी गाइडलाइन जारी करें। आप सब लोग खुश रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सरकार की एडवाइजरी का पालन करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। हो सके तो अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।